नमस्कार दोस्तों, अभी हम लोग उपस्थित हैं एग्ज़ाम टूर चैनल पर। अभी हम लोग देखेंगे बिहार दरोगा मॉडल सेट प्रैक्टिस 2 नंबर। ये यूथ अचीवमेंट का बुक है, बहुत ही अच्छा बुक बनाया गया है, इसलिए आप इसे देखें और अपना एग्ज़ाम क्रैक करें। यदि कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी आप करते हैं जिसमें जीएस पेपर पूछा जाता है तो आप इसको भी देख सकते हैं और सेट लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए प्रश्न को आगे बढ़ा रहे हैं। पहला प्रश्न है, प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। तो ये आपका हो जाएगा, सुमेलित है पूछ रहा है तो बी हो जाएगा। द्वितीय बौद्ध संगीति वैशाली में हुआ था। प्रथम बौद्ध संगीति पूछा जाए तो ये राजगीर होगा। तृतीय बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र होगा। ठीक है, चतुर्थ बौद्ध संगीति कश्मीर यानी कुंडलवन में हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रसिद्ध पुस्तक हिस्टोरिका किसकी रचना है। तो हेरोडोटस को। इनको इतिहास का पिता या इतिहास का जनक भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी। तो ये आपका हो जाएगा ज्योतिबा फुले। यदि पूछा जाए कब की थी तो ये आपका हो जाएगा 1873 ईस्वी में की थी। ठीक है, 1872 ईस्वी में ज्योतिबा फुले ने एक बुक निकाली जिसका नाम है गुलामगिरी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 4 क्या कह रहा है, द पॉवर्टी ऑफ अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक के लेखक तो दादा भाई नेहरूजी हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन महाजन दक्षिण भारत में है। तो ये आपका सी हो जाएगा, अस्मक। नेक्स्ट प्रश्न बढ़ते हैं 6 नंबर, आप भी आंसर करें। प्रश्न है, किस चार्टर एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत के गवर्नर जनरल बनाया गया। तो 1833 हो जाएगा, अर्थात बी नंबर आंसर सही है। ये फटाफट रिवीजन है, अर्थात दे दनादन, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। बंगाल विभाजन रद्द किस वायसराय के समय में हुआ था। 7 नंबर प्रश्न का आंसर आप भी करेंगे। तो ये लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है, अभिनव भारत संस्था के किसके द्वारा चलाई गई थी। तो ये ए हो जाएगा, विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा चलाया गया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 9 नंबर में क्या कह रहा है, 9 नंबर पर निम्नलिखित में से सबसे पहले कौन सी घटना घटित हुई। ये आपसे पूछा जा रहा है। तो 9 नंबर का हो जाएगा, अहमदाबाद मिल मजदूर का घटना सबसे पहले घटित हुई, जो दिया था। 10 नंबर में दे रहा है, दास प्रथा को समाप्त किस गवर्नर जनरल के समय में पूर्ण रूप से कर दिया गया। 10 नंबर प्रश्न का आंसर करें तो एलन बरो के समय में पूर्ण रूप से कर दिया गया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। इस चैनल से आप जुड़कर बहुत ही अच्छा लाभ उठा सकते हैं। चलिए, प्रेम वाटिका का रचनाकार था। प्रेम वाटिका का रचनाकार तो रश खान। प्रशासन को सुदृढ़ करने हेतु अलाउद्दीन खिलजी का महत्वपूर्ण कदम क्या था। तो महत्वपूर्ण कदम मूल्य नियंत्रण था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 13 नंबर, गांधी इरविन समझौते की आलोचना का मुख्य कारण क्या था। 13 नंबर प्रश्न का आंसर आप लोग करें। गांधी इरविन समझौते का मुख्य कारण क्या था। देशभक्तों की फांसी से मुक्ति का अभाव। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 14 नंबर क्या कह रहा है, इस्तेमारी का बंदोबस्त का मुख्य प्रभाव था। चलिए 14 करिए तो कंपनी का निश्चित लगान। 15 देखेंगे। 15 प्रश्न कह रहा है, 19वीं शताब्दी में सामाजिक और धार्मिक सुधार का महत्वपूर्ण कारण था। तो ये आपका पश्चिमी शिक्षा और जागृति। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, चंबल नदी पर कौन सा बांध निर्मित है। चंबल नदी पर पूछा जा रहा है 16 नंबर प्रश्न। तो इनमें से सभी हो जाएगा, गांधी सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध, कोटा बांध। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न कह रहा है, पूर्वी जर्मनी एवं पश्चिमी जर्मनी का एकीकरण किस वर्ष हुआ। तो ये हो जाएगा 1990 में। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 3 देशों का सीमा बनाता है। चलिए आंसर करिए। तो ये पश्चिम बंगाल और सिक्किम 3 देशों का सीमा बनाता है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा देश स्थलरुद्ध है। चलिए आंसर कीजिए आप लोग 19 नंबर प्रश्न का। तो लाओस हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, मिट्टी में खरापन एवं क्षारीयता की समस्या का समाधान है। क्या समाधान है। 20 नंबर प्रश्न का आंसर कीजिए। तो ये खेतों में जिप्सम का उपयोग करके समाधान किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 21 नंबर प्रश्न देखेंगे। प्रश्न कह रहा है, डेक्कन वर्ग पर्वत किस देश में अवस्थित है। चलिए आंसर कीजिए। तो ये दक्षिण अफ्रीका में। नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है। तो ये हो जाएगा, नल सरोवर पूछा जा रहा है आपसे, तो ये तमिलनाडु में हो जाएगा। चलिए
आप लोग देखते रहिए 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 रहिए। प्रश्न है 22 नंबर, नल सरोवर पंछी अभ्यारण्य किस राज्य में? तो ये गुजरात होगा, ठीक है, नल सरोवर गुजरात होगा, इसको ध्यान में रखेंगे, नल सरोवर गुजरात होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 23 नंबर, ब्रह्मपुत्र नदी किस देश से होकर प्रवाहित नहीं होती है? ये पूछा जा रहा है 23 नंबर प्रश्न, तो ये मेहमान से होकर प्रवाहित नहीं होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न 24 नंबर है, चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? तो चिल्का झील आपका ओडिशा में हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे 25 नंबर क्या कह रहा है? 25 कह रहा है कौन सा अंतर्राष्ट्रीय रेखा भारत के बीच से होकर गुजरती है? तो ये कर्क रेखा हो जाएगा, यानी कि सी नंबर। 26 प्रश्न में आएंगे। 26 प्रश्न क्या कह रहा है? 26 प्रश्न बोल रहा है भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना निम्नलिखित में से किस देश के? तो संयुक्त राज्य अमेरिका देश से लिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? 27 नंबर प्रश्न है, किसी अपराधी के अभिव्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध गवाही बनने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान है? चलिए 27 का आंसर कीजिए आप लोग। तो ये प्रावधान है 20 के अनुच्छेद 3। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, सेवानिवृत्त होने के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश वकालत कर सकता है, किसी भी न्यायालय में नहीं करेगा। नेक्स्ट प्रश्न है 29 नंबर क्या कह रहा है? 29 को देखेंगे, संघीय मंत्रिमंडल का पुनर्गठन किसकी रिपोर्ट के आधार पर आधारित था? तो गोपाल स्वामी अयंगर के नेतृत्व में। नेक्स्ट प्रश्न है 30 नंबर क्या कह रहा है? 30 कह रहा है कि भारत के संविधान में अमुख का लक्ष्य उसके सभी नागरिकों के लिए सुनिश्चित करता है, ये बताना है। तो ये देखिए, सामाजिक तथा आर्थिक न्याय, विचार तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अवसर की समानता, व्यक्ति की प्रतिष्ठा, तो ये सभी सही हो जाएगा, यानी कि डी नंबर आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न करते हैं। इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाएं, चूँकि आपका नोटिफिकेशन आपके पास हमेशा पहुँचते रहें। सभी सब्जेक्ट का हम यहाँ पे डिस्कस कराते हैं। निम्नांकित अधिकारों में से कौन से अधिकार भारत के सभी व्यक्तियों को उपलब्ध नहीं है? चलिए नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके अपना उत्तर दीजिए। चलिए ए नंबर दिया है, विधि के समक्ष समानता, भेदभाव के विरुद्ध अधिकार, देश भर में स्वतंत्र प्राण एवं स्वतंत्रता, चुनाव लड़ने का अधिकार। चलिए आंसर कीजिए 31 नंबर प्रश्न का। तो ये आपका 31 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा। 2, 3 और 4 सही है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है 32 नंबर में देखेंगे, भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची में परिवर्तित हुई है, क्या हुई है बताना है। 32 नंबर प्रश्न है, आप भी आंसर लगा सकते हैं। तो प्रथम संशोधन के द्वारा। चलिए 33 है, भारत का उपराष्ट्रपति भारत का द्वितीय उच्चतम प्रतिष्ठित अधिकारी है। 2 नंबर के पास अपने पद से चुनाव कोई औपचारिक कार्य नहीं है, राष्ट्रपति की अनुमति में उसके कार्य करता है, राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है यदि उपराष्ट्रपति त्यागपत्र देता है या पदच्युत होता है या उसकी मृत्यु होती है। चलिए आंसर करिए, कौन सा आंसर सही है 33 का, ये आपको करना है। तो उपयुक्त में से चारों हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? प्रश्न कह रहा है, संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किन नाम से किया गया है? चलिए 34 का आंसर कीजिए आप लोग। तो भारत और इंडिया। नेक्स्ट प्रश्न है 35 नंबर क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय संविधान के उद्देश्य को प्रतिबिंबित करता है? 35 का आंसर करना है। तो संविधान की प्रस्तावना, प्रियम्बल जिसको बोलते हैं। 36 नंबर देखेंगे, राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकता है, कब कर सकता है ये बताना है। तो उपयुक्त वर्णित सभी कारणों में, हथियार बंद विद्रोह के आधार पर, बाह्य आक्रमण के आधार पर, युद्ध के आधार पर, चारों सही होगा, यानी तीनों सही है। तो 4 नंबर ऑप्शन जाएगा। 37 में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य है। तो देखिए 37 में देखेंगे तो ये हो जाएगा आपका सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना, यानी डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 38 नंबर में क्या कह रहा है, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे, ये पूछा जा रहा है। 38 नंबर तो BN राव थे। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, राज्यसभा कैसे भंग होती है, ये आपको बताना है। तो ये राज्यसभा उपयुक्त में से भंग नहीं होती है, यानी कि डी नंबर आंसर होगा। 40 प्रश्न क्या कह रहा है, बहुत ही कम समय में हम आपका 100 प्रश्न का डिस्कस करा देंगे। आप डेली सेट लगाकर देखिए, प्रतिदिन दरोगा का हम लोग यहाँ से डालते हैं, यहाँ CDPO के लिए भी डाला जाता है, दरोगा के लिए, BPSC के लिए, सब के लिए डाला जाता है। चलिए 40 प्रश्न देखेंगे। 40 कह रहा है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सी एक अनुसूची दल बदल के विरुद्ध है, यानी कि 10वीं, यानी डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं
41 कह रहा है यूरोपीय मौद्रिक संघ का सृजन हुआ। 41 नंबर आंसर करिए, तो ये हो जाएगा जनवरी 1991 में। नेक्स्ट प्रश्न है आयात के परिणाम को सीमित करने के लिए सरकार द्वारा किन उपकरणों का प्रयोग किया जाता है। चलिए 42 का आंसर आप लोग कीजिए, तो ये हो जाएगा केवल 2 और 3, यानी कि 2 में क्या है सब्सिडी और प्रशुल्क यानी ट्रैफिक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक युग्म सुमेलित सही नहीं है, ये बताना है आपको 47 नंबर में। चलिए ये बताना है आपको 43 नंबर प्रश्न में। 43 प्रश्न में देखेंगे, ये आपको बताना है 43 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है। तो ये बोकारो इस्पात संयंत्र जर्मनी, ये गलत है, बाकी सब सही है। 44 में कह रहा है कहवा कारोबार, ठीक है। 44 में कहा हवाला कारोबार उन भुगतानों से संबंधित है जो, चलिए जो सरकारी माध्यम से, प्रश्न देखिए एक में सरकारी माध्यम से गुजरे बिना विदेशी मुद्रा के बदले रुपये और रुपये के बदले विदेशी मुद्रा किए जाते हैं, ये नंबर सही है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या, चलिए इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लें। 45 नंबर प्रश्न देखेंगे। 45 में क्या कह रहा है, 45 कह रहा है भारत के करों का भुगतान निम्नलिखित में से क्या है, कानूनी दायित्व है। 46 देखेंगे, भारत में भारतीय द्वारा, ठीक है, भारत में भारतीयों द्वारा 1881 में स्थापित तथा उनके प्रबंध में चलाने वाले सीमित देवता का प्रथम बैंक था। चलिए तो ये क्या नाम था 46 का, तो ये औध कमर्शियल बैंक यानी कि बी नंबर। नेक्स्ट प्रश्न है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का लक्ष्य क्या है। 47 नंबर प्रश्न देखेंगे, तो लघु उद्यमियों और औपचारिक वित्तीय प्रणाली में लाना। चलिए 48 देखेंगे, 48 कह रहा है डिजिटल एकल बाजार कार्यनीति पद किसे निहित करता है। चलिए सी नंबर हो जाएगा ईयू को। नेक्स्ट प्रश्न है 49 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक वित्तीय समावेशन की प्रक्रिया को सफलता में बाधक है। चलिए 49 नंबर प्रश्न का आंसर करिए, तो उपयुक्त में से सभी बाधक है। 50 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन केंद्र सरकार का राजस्व का सबसे बड़ा स्रोत है, घटक है या स्रोत है, यही बताना है, तो ब्याज भुगतान। नेक्स्ट प्रश्न 51 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा संस्था वित्तीय रिपोर्ट जारी करता है। चलिए 51 नंबर प्रश्न का आंसर, तो भारतीय रिजर्व बैंक। नेक्स्ट प्रश्न है 52, निम्नलिखित में से कथन पर विचार कीजिए और आंसर कीजिए 52 नंबर प्रश्न का। तो दे रहा है 1966 से वर्ष 1969 के दौरान 3 वर्षीय योजनाएं चलाई गई, ठीक है। योजना अवकाश के दौरान नई कृषि नीति को अपनाने हरित क्रांति की शुरुआत की गई, दोनों ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, 53 नंबर क्या कह रहा है। 53 नंबर कह रहा है हाल ही में किसे स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल का चेयरमैन चुना गया है। चलिए तो ये हो जाएगा सोमा मंडल। चलिए 54 नंबर देखेंगे, 54 कह रहा है हाल ही में विश्व हिंदी दिवस मनाया गया, प्रत्येक वर्ष हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। चलिए 54 का आंसर कीजिए, तो ये आपका हो जाएगा 10 जनवरी हिंदी दिवस। हाल ही में माधव सिंह सोलंकी का निधन हो गया, वे किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे। 55 नंबर आंसर गुजरात के। नेक्स्ट प्रश्न है हाल ही में 56 देखिए, हाल ही में किसे रेलवे बोर्ड का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया। चलिए आंसर कीजिए 56 नंबर प्रश्न का, ये सुनीत शर्मा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से किस राज्य में थाई पुषम त्यौहार मुख्य रूप से मनाया जाता है। 57 नंबर प्रश्न का आंसर करेंगे, तो ये तमिलनाडु। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 58 नंबर प्रश्न है हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी को मुलगम मेडल से सम्मानित किया गया। चलिए 58 का प्रश्न का आंसर करिए, तो अजिंक्य रहाणे। नेक्स्ट प्रश्न है 59, हाल ही में हेनले एंड पार्टनरशिप इंडेक्स 2021 जारी किया, इस इंडेक्स में सबसे ताकतवर पासपोर्ट किस देश का है। 59 आपको बताना है, तो ये जापानी। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे 60 नंबर कह रहा है हाल ही में कौन सा भारत के 67वें ग्रैंड मास्टर बने। 60 नंबर प्रश्न कह रहा है, तो ये लियोन मंडेरका। नेक्स्ट प्रश्न है हाल ही में किस देश ने अपने राष्ट्रगान की दूसरी पंक्ति फॉर वी एग्री यंग एंड फ्री को संशोधित करके फॉर वी आर वन एंड फ्री कर दिया है। चलिए 61 नंबर आंसर कीजिए, तो ये ऑस्ट्रेलिया ने किया है अपने राष्ट्रगान में संशोधन। नेक्स्ट प्रश्न 62 नंबर कर रहा है हाल ही में किस राज्य सरकार ने खेलों को उद्योग का दर्जा दिया है।
चलिए 62 का आंसर कीजिए, तो ये मिजोरम दिया है। 63 है, किस देश के लघु परिवर्तन के खिलाफ फ्राइडे ऑफ फ्रूट अभियान की शुरुआत किया गया? जलवायु परिवर्तन के खिलाफ शुरू किया गया है। 63 नंबर प्रश्न का आंसर करिए, तो स्वीडन ने शुरू किया है। 64 है, किस देश ने अपना पहला मंगल मिशन लॉन्च किया जिसका नाम होप मास मिशन रखा गया है? चलिए 64 नंबर प्रश्न का आंसर कीजिए, तो यूएई ने किया है। इस चैनल से आप जुड़कर बहुत ही लाभ उठा सकते हैं, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें, क्योंकि हम लोग को हौसला अफजाई हो, जिससे हम लोग बार बार वीडियो डालें। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने पीसबर्ग क्लाइमेट डायलॉग 2020 में भाग लिया, इसकी मेजबानी किस देश ने किया? पीसबर्ग क्लाइमेट डायलॉग 2020 में भाग लिया, इसकी मेजबानी किसने किया? 65 नंबर प्रश्न का आंसर करें आप लोग, तो जर्मनी मेजबानी किया था। 66 नंबर देखेंगे, विश्व के सबसे बड़े परमाणु संलयन परियोजना किस देश में स्थापित किया जा रहा है? 66 नंबर प्रश्न का आंसर करेंगे, तो ये फ्रांस में किया जा रहा है। नेक्स्ट प्रश्न है 67 नंबर देखेंगे, हाल ही में किस देश को यूरोपीय संघ से बाहर निकालने की मंजूरी मिली? चलिए 67 नंबर प्रश्न का आंसर कीजिए, तो ब्रिटेन को। नेक्स्ट प्रश्न है 68 नंबर प्रश्न कह रहा है, हाल ही में किसने डॉक्टर कलाम स्मृति अंतर्राष्ट्रीय उत्कृष्ट पुरस्कार 2019 जीता? 68 प्रश्न का आंसर करें, तो ये शेख हसीना ने जीता। नेक्स्ट है 69 नंबर, निम्नलिखित में से किसमें कार्बन नहीं है? चलिए 69 करिए, तो ये हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। 70 में देखिए कह रहा है, यदि किसी लेंस की क्षमता 2 डायऑप्टर हो तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी? तो इसकी फोकस दूरी 50 सेमी हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न ज्ञात करें, भारी पानी वह पानी होता है। 71 नंबर कह रहा है, भारी पानी वह पानी होता है, तो ये होता है जिसमें हाइड्रोजन का स्थान आइसोटोप्स ले ले। 72 में कह रहा है, ठंडे के दिनों में लोहा के गुटके और लकड़ी के गुटकों को प्रातः काल छुएं तो लोहे का गुटका ठंडा लगता है, क्योंकि? चलिए 72 का प्रश्न बहुत ही अच्छा है, तो लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अच्छा चालक होता है। चलिए 73 देखेंगे, 73 कह रहा है, हवा में जिस गैस की मात्रा सबसे अधिक है वह कौन सी गैस है? तो वह नाइट्रोजन गैस है। नाइट्रोजन 78% होता है, ऑक्सीजन 21% होता है, कार्बन डाइऑक्साइड 0.3% होता है। स्त्रियों की तुलना में पुरुष अधिक वर्णदत्ता से पीड़ित हो सकते हैं, क्योंकि? 74 कह रहा है, तो ये उसमें केवल एक क्रोमोसोम होता है, एक्स, इसलिए। चलिए 75 देखेंगे, 75 कह रहा है, जल की अस्थायी कठोरता का कारण क्या है? 75 नंबर प्रश्न का आंसर करें, तो ये कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट। 76 में कह रहा है, जब हम बकरी या भेड़ का मांस खाते हैं तब हम हैं क्या है, कौन से उपभोक्ता हैं, ये पूछा जा रहा है, तो ये आप हो जाएगा द्वितीय उपभोक्ता। डॉल्फिन किस वर्ग में रखा जाता है? डॉल्फिन को 77 बताना है, स्तनी वर्ग में। नेक्स्ट प्रश्न है, देखिए प्रश्न है, आर्कियोप्टेरिक्स क्या है? आर्कियोप्टेरिक्स क्या है? चलिए 78 का आंसर करिए, तो जुरेस्कर युग का सर्वपुरातन पक्षी है। सबसे लंबा जीवित पक्षी कौन है, ये आपसे पूछा जा रहा है, तो ये आपका हो जाएगा सबसे यूकेलिप्टस। 80 नंबर एस्प्रिन है, 80 नंबर आपसे पूछा जा रहा है एस्प्रिन क्या है, तो ये आपका हो जाएगा एंटीपायरेटिक। 81 नंबर में दे रहा है, एक गोलीय पिंड की एक वृत्तीय पथ एक समान कोई वेग w से गति कर रहे तो वृत्तीय पथ की त्रिज्या r है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 81 नंबर पूछा जा रहा है, तो हम देखते हैं, पिंड का कोई त्वरण नहीं होगा, गलत है। पिंड का त्वरण ओमेगा r के बराबर होगा, जो पथ के केंद्र की ओर त्रियात्मक अनुमुख दिशा, ये बी नंबर सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, 82 निम्नलिखित में से कथन पर विचार कीजिए, अग्निशामकों में खाने का सोडा बेकिंग सोडा का प्रयोग किया जाता है, शीशे के उत्पादन में बिना बुझा चूना का प्रयोग किया जाता है, पेरिस प्लास्टर के उत्पादन में जिप्सम का प्रयोग लाया जाता है, कौन कौन सा कथन सही है? 82 नंबर 82 नंबर प्रश्न है, तो ये 1, 2 और 3 यानी कि तीनों सही है, डी नंबर आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है 63 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व लौंड द्वारा अतीसाबाजी में के रंग में प्रयोग में लाया जाता है? तो यह हो जाएगा स्ट्रोंशियम तथा बेरियम। बाजार में बिकने वाले सामान 18 कैरेट सोने में क्या होता है? चलिए 84 पूछा जा रहा है, तो 84 का हो जाएगा 18 भाग सोने तथा 6 भाग अन्य धातु।
चलिए निम्नलिखित में से विचार कीजिए। आश्रित क्रियाशील न होना विटामिन ए की कमी का मुख्य कारण। विटामिन बी की कमी से बेरी-बेरी एनीमिया का कारण हो सकता है। विटामिन सी की कमी से मांसपेशी में पीड़ा कारण हो सकता है। विटामिन डी की कमी से मूत्र में सी कैल्शियम प्लस प्लस के अधिकता क्षय हो सकता है। चलिए आंसर करिए। तो इसका आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3 उपयुक्त में से सभी सही है, चारों सही है। इंसुलिन अंतःस्रावी एक है। इंसुलिन 86 नंबर पूछ रहा है, तो ये पेप्टाइड है। मानव शरीर में कौन से अंग में लसिका कोशिका बनती है? चलिए तो ये हो जाएगा आपका दीर्घ अस्थि। 88 का निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और आंसर कीजिए। मानव शरीर में उरु अस्थि सबसे लंबी अस्थि है। हैजा रोग जीवाणु के कारण होता है। एथलीट फूड रोग विषाणु के कारण होता है। चलिए आंसर कीजिए। प्रश्न संख्या 88, तो ये 1 और 2 केवल सही है। प्यास और प्रेम नियंत्रण कौन करता है, ये बताना है आपको। बहुत अच्छा प्रश्न है। 89 नंबर, तो ये आपका हो जाएगा डाइसेफ्लोन। हमारे शरीर में सबसे बड़ी इंडो ग्रंथि है। चलिए 90 नंबर प्रश्न का आंसर कीजिए, तो ये थायराइड हो जाएगा। आयोडीन मुक्त हार्मोन है कौन है? आयोडीन युक्त हार्मोन कौन है? 91 नंबर प्रश्न का आंसर करेंगे, तो ये थायरोक्सिन। इसके बाद मैथमेटिक्स का जो हमारा सेट एक मैथ्स का चल रहा है, उस पर आप देख सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। अपने दोस्तों में शेयर करें, थोड़ा सा सहयोग दें। धन्यवाद।